होता है। हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट, हम बातें करते हैं जी हमारा सिस्टम बड़ा अच्छा, मतलब मुझे एक चीज बताएं, हमसे बाद की जो टीम्स हैं उनका जो सिस्टम है वो कहां से कहां चला गया है। हम अभी तक कवर्स नहीं अपने ले सके यार, मतलब अफसोस होता है यार। हम कहते हैं जी पाकिस्तान की लीग दुनिया की सेकंड नंबर पे आती है, तो क्या जो दुनिया की सेकंड नंबर पे लीग आती है उसका ये हाल होता है कि बारिश 40-45 मिनट की बारिश होती है, चाहे भले जितनी मर्जी भी हो यार, जितनी ज्यादा भी हो बारिश। तो क्या जिस मुल्क के अंदर सिस्टम हो, श्रीलंका आपके सामने, कवर्स का सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम इतना जबरदस्त, वहां पे तो 1-1 घंटा 1.5-1.5 घंटा मैच में बारिश होती है, वो मैच तो दोबारा स्टार्ट करके बैठ जाते हैं। हम ना आवाम आ रही है ग्राउंड में, ठीक है, वहां से लोग परेशान हैं, फाइन हुए जा रहे हैं प्लेयरों के ऊपर, वहां लोग परेशान हैं। उसके बाद जो है 2 दिन से मैच नहीं हुआ, कल जो बारिश हो गई, कल भी लोग परेशान। करें तो क्या करें, किस पे बात करें, किस चीज पे बात करें। मतलब हम खुद अपनी दुनिया में अपनी बेइज्जतियां करवाते हैं यार। ना इक्विपमेंट है हमारे पास, ठीक है, लेटेस्ट इक्विपमेंट लेके आओ, दुनिया को पता चले कि जी हम पैसा कमा रहे हैं। जबरदस्त किस्म के कवर्स लेके आओ, पूरे ग्राउंड में कवर्स बिछाओ। जब भी बारिश खत्म होती है, प्रॉब्लम्स कहाँ होती हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं? स्क्वायर तो सारा सूखा हुआ होता है, विकेट तो सारी सूखी हुई होती है। जो आउटफील्ड होती है, बाउंड्रीज की जो फील्ड होती है, वहां पे पानी इतना ज्यादा जमा हुआ होता है जिसकी वजह से आप मैच ही नहीं करवा सकते। मतलब ये शर्म की बात है, अफसोस की बात है। हम कहते हैं जी पीएसएल से बहुत पैसा कमा रहे हैं, फलाना बहुत पैसा कमा रहे हैं, लीग्स अब जो टीम्स खरीदी जा रही हैं वो बड़ा पैसा दे रही हैं, हर साल इतना इतना पैसा आएगा। तो ये क्या मतलब, कब तक चलते रहेंगी ये चीजें? कब तक ये सब कुछ होता रहेगा? कब तक हम बोलेंगे जी आज सिस्टम ठीक हो गया, कल सिस्टम ठीक हो गया, फलाना क्रिकेट बोर्ड आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई बिल्डिंगों पे पैसा लगाओ, किसी ने मना नहीं किया, लगाएं पैसा, ठीक है, रेनोवेशन करें। उसमें भी हमें प्रॉब्लम्स हैं, उसमें भी कितनी चीजें हम सही करते हैं, कितनी चीजें अभी तक छोड़ी हुई हैं, जैसा नेशनल। मुझे तो ये समझ नहीं आई, इतना पैसा हमने लगाया स्टेडियम नए बनाने पे, तो ये ड्रेनिंग सिस्टम नहीं बना सकते थे? थोड़ा सा और पैसा लग जाता। कल की बारिश ने ऑनेस्टली बताऊं पाकिस्तान के कजाफी स्टेडियम एक्सपोज कर दिया। लेकिन बारिश हुई भी तो बहुत बहुत हुई है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया में लॉर्ड्स में भी होती है, मेलबर्न में भी होती है, श्रीलंका में भी होती है, हर जगह होती है। लेकिन आपने ड्रेनिंग सिस्टम बनाना था ना, ये नहीं कि स्लोप तो ज़रूरी थी, लेकिन वो वैसे भी आप ऐसे वो लेज़र लगाते हैं सारी, तो वो सारा पानी निकलता जाता है, तो वो चीज़ें करनी थी। तो मेरे ख्याल से जिसने भी ये बनाया वो चेयरमैन साहब को पूछना चाहिए कि कौन जिम्मेदार था इस चीज़ पे। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कोई टूर्नामेंट का मैच, कोई टेस्ट मैच होता है और एक फ़ैसला होने वाला होता है, बारिश आ जाए तो मैच बिल्कुल ही ना हो सके। और दूसरी बात, कवर और ज़्यादा होने चाहिए, आपको एटलीस्ट पूरा सर्कल जो है वो कवर होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब श्रीलंका सबसे बड़ी मिसाल है हमारे सामने, कैसे कवर उठाते तो मैच शुरू हो जाता है। तो इस टाइप की फैसिलिटी रखनी पड़ेगी। इस टाइप का मैं एक बात कहना चाहूँगा, चैंपियंस ट्रॉफी की अभी कामना ने बात करी। चैंपियंस ट्रॉफी में आपको याद है बांग्लादेश से जो फीस बहुत ज्यादा होते हैं और 12 बिलियन में ये फिर से बना है और वो ट्रेंचेस बने हैं और मतलब और बकायदा बताया गया था कि ये जो है ये इस काम के लिए भी होगा कि अगर बारिशें होंगी तो फौरन आपको ड्रेन होता हुआ दिखा। और ट्रेंचेस में जा रहा था पानी, बहुत तेजी से जा रहा था पानी, मगर उस तरह नहीं हुआ ग्राउंड। मुझे तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो दूसरा है उसके लिए, ग्राउंड के लिए तो मुझे नहीं लग रहा काम हुआ यहाँ, क्योंकि जब बन रहा था उस वक्त भी ग्राउंड में मैंने कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं कि कोई चीज़ें हुई हों। वैसे तो हमें इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, चीज़ें करनी चाहिए, दोबारा इसको ठीक कर सकते हैं हम, कोई ऐसी बात नहीं। कौन सी पूरा स्टेडियम नया बन गया तो इसको बनाने में क्या अभी छत भी जो है वो भी रोक दी गई थी ना, छत भी डलनी है। छत भी नहीं डली, वो भी बहुत। छत तो अभी जब पीएसएल वहां जाएगा, नेशनल स्टेडियम कराची, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची जब जाएगा तब पता चलेगा कि वो इस वक्त इट्स रूफलेस। अच्छा, वो भी रूफलेस है? बिल्कुल, कोई तो छत धूप हुई तो बहुत गर्मी होगी। एग्जैक्टली। तो दिन का मैच तो मुश्किल हो जाएगा वहाँ। बिल्कुल, तो रात के मैचेस ही सही है। दिन के मैचेस में तो वहाँ ठीक ठाक गर्मी होती है, तो वो लोग वैसे नहीं आते और ज्यादा आपने उनको। कराची में तो वैसे ही आते नहीं है, तो वहाँ तो पूरा टूर्नामेंट भी करा देते तो आप अच्छा था, क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा जो आप बचाना चाह रहे थे। जैसा कि दोस्तों लाहौर के अंदर एक बारिश आई और उसने पूरे पीएसएल की पोल खोल के रख दी, क्योंकि बारिश दोस्तों 5:30 बजे बंद होने के बाद में और मैच 9:30 तक भी शुरू नहीं हो पाया। इसके बाद में मैच को रद्द करना पड़ गया, जिसके बाद में तनवीर अहमद हो या पाकिस्तान के एक्सपर्ट हो जो भी है, वो सब पीसीबी के ऊपर भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये जो इतना महंगा स्टेडियम बनाया है इसमें ड्रेनिंग सिस्टम ही नहीं है, आपके पास कवर्स नहीं है, आप किस बात के पैसे इन स्टेडियमों में लगाए जा रहे हैं।
जिसके बाद में दोस्तों ये पूरी तरह से ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर इतनी बुरी गंदी तरह फैल गई कि जिसके बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जाने वाला, स्पेशली उनके लोग के द्वारा। क्योंकि अगर हम बात करें तो दोस्तों जहाँ पर पीसीबी का जो देखा जाए तो सारे स्टेडियमों की हालत यही हुई पड़ी है। सुनने में आ रहा है कराची का जो स्टेडियम है उसके ऊपर छत उड़ाई हुई है। अगर मान लीजिए दोस्तों वहाँ पर दिन में मैच होते हैं तो वहाँ पर जो दर्शक होंगे, हालांकि दर्शक इनके पीएसएल में अभी नहीं आ रहे हैं, इन्होंने मना कर रखा है कि अभी दर्शक नहीं आएंगे। और उसके बाद में अगर दर्शक आते तो धूप में बैठकर कैसे मैच देखते जब जो वहाँ पर जो छाएँ की इंतजाम नहीं है। वहीं दूसरी ओर लाहौर है, जिस तरह से ये सब सामने आया है, जिसमें थोड़ी सी बारिश हो जाना, आधे घंटे के लिए बारिश हो जाने के बाद में जो भी स्टेडियम है वो एक तरह से ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ रोड में पानी भर जाता है उस तरीके से। और जिसके बाद में जब एम्पायर द्वारा पूछा गया कि भाई ये कितनी देर में साफ़ हो जाएगा, तो उनके द्वारा दोस्तों जवाब दिया जाता है कि हमारे पास इक्विपमेंट की ही कमी है, तो हम इसे जल्दी से जल्दी साफ़ नहीं कर सकते, हो सकता है मैच रद्द करना ही पड़ जाए। ये सब कहना है दोस्तों उनका। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन क्या रहे। बारिश का एक स्पेल आया, एक तरह से क्लाउड बर्स्ट की तरह वो स्पेल आया, और उसके बाद 2 घंटे के बावजूद भी गद्दाफी स्टेडियम जो है वो नहीं सही हो सका, या उसकी आउटफील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पानी मौजूद था आउटफील्ड में, जिसकी वजह से नहीं, इनफैक्ट सुपर सॉपर नहीं चला पा रहे थे प्रॉपर्ली, जो हैवी सुपर सॉपर था, इसलिए कि वो गड्ढे ना पड़ जाएं और अगले 3-4 दिन तक वो गड्ढे पे फिल इन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना महंगा हमने नया स्टेडियम बनाया है, क्या ये सारी चीज़ें नहीं थी हमारी नज़र में, या नहीं हो सकता कंट्रोल? बिस्मिल्लाह, शायद ये ग्राउंड पे इतने पैसे ना लगे हों, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगे हों, लेकिन इस पे लगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब एक मैच पूरा आपका वॉश आउट हो गया। दुनिया में दूसरी जगहों पे जहाँ आप देखें, जैसे मेलबर्न है, इंग्लैंड में बहुत से ग्राउंड है, बहुत बारिशें होती हैं, न्यूजीलैंड में आपने ऐसा ग्राउंड बनाया होता है, एक तो वो स्लोप की तरह होता है और उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़बरदस्त होता है। मेलबर्न का तो सुना है सबसे फास्टेस्ट है। तो हमें ऐसी जगह जब स्टेडियम बना रहे थे तो हमें ये चीज़ भी सामने रखनी चाहिए थी कि ग्राउंड के लिए हम क्या। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बारे में दोस्तों, जैसे कि कामरान अकमल कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस एक बारिश ने ही पूरे पीएसएल और पीसीबी को, जो लाहौर का स्टेडियम है, उसको एक्सपोज करके रख दिया है। हालांकि अगर हम बताएं दोस्तों, आपको पता होगा कि पीएसएल के अंदर अभी दर्शक अलाउड नहीं है, दर्शकों को आना जाना मना है। और वहीं अगर इस टाइम पर दर्शक होते तो वो सारे के सारे बारिश में भीग जाते और जिससे और ज़्यादा किरकिरी होने वाली थी पीसीबी की। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पीसीबी ने हाई हुल्लड़ मचाया था कि हम इतना पैसा लगाकर 200 करीब 12 बिलियन रुपए लगाकर इस स्टेडियम को बनाने की जो बात की जा रही है, लेकिन इस स्टेडियम को एक बारिश के बाद में ये कहा जा सकता है कि इस स्टेडियम जो है इसके अंदर 12 मिलियन छोड़ो 12 करोड़ रुपये 12 लाख रुपए लग गए हों, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरीके से कल एक्सपोज हुआ ये स्टेडियम, और जो वहाँ के जो भी मनाने वाला होगा वो पूरी तरह से एक्सपोज है, क्योंकि ना ड्रेनिंग सिस्टम कुछ भी नहीं है। जहाँ पर पीसीबी के पास ऑलरेडी दोस्तों वहाँ पर ये भी कहते नहीं आ रहे हैं कि श्रीलंका हो गया, मेलबर्न हो गया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और यहाँ पर अगर मैच बारिश आधे घंटे बंद हो जाता है, आधे घंटे के अंदर ही मैच शुरू हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर 2 घंटे 3 घंटे में बारिश बंद होने के बाद भी मैच शुरू नहीं हो पाया। तो ये किसका फेलियर है? ये फेलियर है दोस्तों पीसीबी का, जिसने ये स्टेडियम बनाया होगा या जिसने भी वो करा होगा। क्योंकि दोस्तों जहाँ पर बातें हो रही है, तनवीर अहमद ये भड़कते नहीं आ रहे हैं कि चारों तरफ इन्होंने हमारी धज्जियाँ उड़वा रखी हुई हैं और ये लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमें चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।